Good morning, students. Today we read The Portrait of the Lady, class 11th, by Khushwant Singh. Now, the name is a portrait of the lady. Portrait means picture word. Portrait means सब पूरी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं ये राइटर अपने दादी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो इट इज़ कॉल्ड पोर्ट्रेट मीन्स वर्ड पिक्चर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स सभी चीज़ें वो अपनी दादी के बारे में बताएंगे. माई ग्रैंड फादर द everybody's grandmother. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years. मतलब 20 ईयर्स से 20 साल से लेखक अपनी दादी को देख रहे हैं. बहुत बूढ़ी हैं वो और रिंकल्ड उनके फेस पे झुर्रियाँ हैं और उनकी दादी सभी की दादी कहलाती थी. सभी लोग उन्हें दादी बोलते थे प्यार से. People said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. सभी लोग बोलते थे कि एक समय था जब वो बहुत यंग और प्रिटी बहुत सुंदर थी और उनके हस्बैंड भी थे, पर ये सब बिलीव करना विश्वास करना मुश्किल होता था क्योंकि जो राइटर हैं उन्होंने अपनी दादी को हमेशा से ऐसा ही देखा है. Now next page, see on the screen, my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. जो उसके दादाजी हैं उनकी पोर्ट्रेट लगी हुई थी कहाँ पे? मेंटल पीस मतलब पहले के समय जो घर में है वो फायर प्लेस हुआ करता था. फायर प्लेस के ऊपर एक मेंटल पीस मीन्स शो टाइप का लगाया हुआ था होते थे. उसमें वो उनकी फ़ोटो थी उनके दादाजी की और उनके दादाजी ने क्या है लूज फिटिंग क्लॉथ्स थोड़े ढीले कपड़े पहने हुए थे और वो बिग टर्बन बहुत बड़ा साफ़ा लगाया हुआ था और जो उनकी बहुत लंबी दाढ़ी थी वो उनके चेस्ट तक कवर्ड करती थी. ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत उनकी उम्र है 100 ईयर्स ओल्ड. ऐसा नहीं लगता था कि उनकी शादी हो गई या उनके बच्चे हैं. ऐसा लगता था कि जैसे उनके बहुत सारे नाती पोते भी हैं. ग्रैंडमदर बीइंग यंग एंड प्रेटी थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मतलब क्रांतिकारी विचार लगता था कि उनकी ग्रैंड मदर भी कभी बहुत यंग और प्रिटी थी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो हमेशा हमें ऐसे गेम बताती थी जो वो अपने बचपन में खेला करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of prophets she used to tell us. और वो कहानियाँ सुनाया करती थी हमें सूफी संत और इन सब की. नाउ नेक्स्ट पेज. शी हैज़ ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. उनकी छोटी हाइट थी और फैट मोटी थी. वो स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ी झुकी हुई थी. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स जो उनका चेहरा था उसमें बहुत सारी झुर्रियाँ थी. क्रिस क्रॉस रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. नो, वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, old, terribly old, that she could not have grown older. इतनी बुढ़ी थी कि वो और बुढ़ी हो ही नहीं सकी. इतना उनकी उम्र दिख रही थी और हमेशा से वो मुझे ऐसी ही दिखी मतलब राइटर को वो ऐसी ही दिखी. हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. 20 साल से वो एक ही उम्र पे ठहरी हुई थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. वो हमेशा बहुत सुंदर लगती थी. नाउ नेक्स्ट पेज.
She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her vest to balance her stoop. हॉबल्ड मीन्स ठीक से नहीं चल पाना, जैसे हमारे घर में भी दादा दादी या नाना नानी होते हैं, उनकी उम्र बहुत हो जाती है तो थोड़ा सा हॉबल्ड होके चलते हैं ना, मतलब लड़खड़ा के चलते हैं, उसी तरह से दादी चलती थी। एंड स्पॉटलेस वाइट, बहुत सफ़ेद कलर के कपड़े पहनती थी और एक हाथ उनका वेस्ट कमर पे ही रहता था बैलेंस बनाने के लिए, थोड़ा सा झुक के चलती थी। अदर टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी मीन्स जो माला हम प्रेयर के टाइम, पूजा करने के टाइम लेते हैं, उसे रोजरी बोलते हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, जो उनके चांदी से बाल थे वो हमेशा ऐसे फैले रहते थे। स्कैटर्ड मीन्स फैलना। ओवर हर पेल पिक्यूड फेस, पिक्यूड मीन्स पिचका हुआ सा उनका चेहरा था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, जो उनके होठ थे वो हमेशा हिलते रहते थे, वो कुछ बुदबुदाती रहती थी। इनऑडिबल प्रेयर मतलब जो हम सुन नहीं सकते थे, धीरे धीरे वो अपनी प्रेयर प्रार्थना गाती थी। येस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। ऐसा लगता था जैसे ठंड के समय में जो पहाड़ हैं वो सफ़ेद चादर ओढ़ के बैठे। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी। सिरेनिटी मीन्स स्पॉटलेस, बिना दोष रहित, बिना किसी दाग धब्बे के, इतनी पवित्र लगती थी वो। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स बहुत शांत दिखती थी और बहुत प्यारी लगती थी, बहुत सुंदर लगती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट me with her when they went to live in the city and we were constantly together। जब उस लेखक के पेरेंट्स बाहर किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वो उसको, लेखक को, अपनी दादी के पास ही छोड़ के जाते हैं। शी यूज टू वेक मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, और वो मुझे सुबह के लिए तैयार करती हैं स्कूल के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथड एंड ड्रेस। जब वो नहाती थी और कपड़े पहनती थी तो वो अपनी प्रार्थना गाती रहती थी। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उन्हें ये विश्वास था कि हो सकता है कि ये प्रेयर जब लेखक सुने तो वो भी इस प्रेयर को बाय हार्ट याद कर सके। बट आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। वो ये कहानी, ये उनकी प्रेयर सुनते तो थे लेकिन कभी उन्होंने उसको याद नहीं करी, पर उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी राइटर को, तो वो हमेशा इस प्रेयर को सुनते थे। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tinny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me after a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spared on it. We went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और जब वो स्कूल के लिए तैयार करते थे तो पहले के टाइम में वुडन स्लेट चला करती थी, इतने कॉपी किताबें और ये सब नहीं ले जाते थे बच्चे, तो उसे धोती थी और प्लास्टर, और उसके साथ येलो चॉक रखती थी, एक अर्थन इंक पॉट रखती थी, रेड पेन, रेड चॉक मीन्स टू देम ऑल इन बंडल, टाइट कर देती थी उसे एक बंडल में, और ब्रेकफास्ट देती थी उसमें थिक स्टेल चपाती। स्टेल चपाती मीन्स बासी चपाती, ये हम सब ने खाई है। इसमें चपाती में बटर और शुगर स्पेयर्ड मीन्स लगा के उसके ऊपर छिड़क के और फिर वो स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और बहुत सारी चपाती वो अपने साथ रखती थी ताकि जो गांव में जितने भी डॉग्स थे उन सबको वो दे सके। दैन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो थिंक एंड बंडल, तो वो जो पूरी तैयारी राइटर ने कर दी थी वो बैग जो है उनका राइटर का लेके चलती थी, और दोनों साथ में ही स्कूल जाया करते थे। अब साथ में दोनों स्कूल क्यों जाया करते थे ग्रैंड मदर और राइटर?
My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. क्योंकि उसके स्कूल से ही टेम्पल साथ में ही मंदिर लगा हुआ था. द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर. जो वहाँ मंदिर में जो पुजारी थे, प्रिस्ट थे, वही उन्हें पढ़ाते थे अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर. While the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. और जब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी ग्रैंडमदर भी मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स मतलब जो होली ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वो पढ़ा करती थी. When we had both finished, we would walk back together. और जब दोनों का ये काम हो जाता था तो दोनों वापस अपने घर की तरफ जाते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. दे फॉलोड अस टू अवर होम, ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम. और जब वापस घर की तरफ जाते थे तो वही डॉग्स उन्हें मिलते थे. ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग मीन्स लड़ते हुए, और जो चपाती उनको दी जाती थी उससे वो बहुत एक अच्छा टाइम स्पेंड करती थी. उनके ग्रैंडमदर और जो हैं लेखक, वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. घरों में भी देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो जनरली अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, सब बातें उन्हें बताते हैं. व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, दे सेंट फॉर अस. दे सेंट फॉर अस इज़ अ मैसेज, अ प्रोवर्ब, कि उन्होंने हमारे लिए संदेशा भेजा. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. ये एक मोड़ था हमारी दोस्ती में, मेरी दादी और मेरी दोस्ती के बीच में. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. I used to go an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she looked to feeding sparrows in she took to feeding in sparrows courtyard of our city house. अब उसकी दादी जो हैं उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी उन्हें छोड़ने के लिए, क्योंकि अब जो राइटर हैं वो बस से जाया करते थे और यहाँ पे कोई डॉग्स भी नहीं मिल रहे थे ग्रैंडमदर को रोटी देने के लिए. तो उन्होंने क्या करा कि स्पैरोज़ को दाना डालना शुरू कर दिया. और ये उनका बहुत अच्छा समय बीतता था जब वो चिड़िया को अपने कोर्टयार्ड मीन्स अपने आंगन में दाना डालती थी. बहुत खुश रहा करती थी वो. एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. अब एक समय ये ऐसा आ गया कि दादी और जो लेखक है वो दोनों एक दूसरे से बहुत कम बातचीत किया करते थे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity and Archimedes and principle, the world being round, etc. तो जब भी लेखक स्कूल से वापस आते तो उनकी दादी उनसे पूछती थी कि आज क्या पढ़ाया है. तो वो सब बताते हैं कि इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया है. तो ये सब चीज़ें सुनकर जो दादी हैं वो बहुत अनहैप्पी, ना खुश होती, उन्हें अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें. दिस मेड हर अनहैप्पी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरी लेसन पढ़ने में मदद नहीं कर पा रही थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. और उन्हें ये चीज़ें बहुत बुरी लग रही थी कि इंग्लिश स्कूल में बच्चों को गॉड, भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है. वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. जब मैंने बताया कि हमें आज म्यूज़िक, संगीत के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, तो वो बहुत डिस्टर्ब्ड हुई, उन्हें अच्छा नहीं लगा ये चीज़. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन. उनके हिसाब से जो म्यूज़िक है, संगीत है, वो निचले दर्जे के लोग सीखते हैं. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉट्स एंड बैगर्स. बैगर्स भिखारी और जो ऐसे हेरलॉट्स लोग होते हैं वो ये सब म्यूज़िक सीखते हैं. नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक. अच्छे लोगों के लिए संगीत नहीं है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल.
शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ चुप हो गई। जब उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो वो चुप हो जाती थी, यही साइन था उनके डिसअप्रूवल का। शी रेयरली टॉक टू द आफ्टर दैट। और इसके बाद बहुत कम बातचीत राइटर और उनके बीच में हुई। तो राइटर तो नए स्कूल चले गए हैं और दादी ने भी जो है वो नया डॉग्स की जगह स्पैरो को फीड करने लग गई और अपने हिसाब से वो अपना लाइफ उन्होंने टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना लिया। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would upset. अब ये डिसाइड हुआ कि जो लेखक है वो अब्रॉड यानी आगे पढ़ने विदेश जाएंगे, तो उन्हें लगा कि हो सकता है दादी जो हैं वो अपसेट हो जाएं, दुखी हो जाएं मेरे जाने से। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स के लिए मैं बाहर जाऊंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और जो दादी की जो उम्र थी, इस उम्र में कोई भी कुछ नहीं कह सकता था उनके बारे में। बट माई ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। पर वो सेंटिमेंटल नहीं हुई। शी कम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे छोड़ने के लिए भी आई रेलवे स्टेशन तक, पर उन्होंने कोई भी इमोशंस या सेंटिमेंट्स नहीं दिखाए, ऐसे अनहैप्पी नहीं हुई वो। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। जो उनके लिप्स थे वो अभी भी प्रेयर में थे और हर माइंड जो उनका दिमाग था अभी भी प्रार्थना में ही था। हर फिंगर्स वर बिजी telling the bits of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब वो जाने लगे तो दादी ने उनके माथे पे चूमा और लेखक को लगा कि हो सकता है ये लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट था दादी और उनके बीच में। जब वो 5 साल बाद आए तो हो सकता है कि वो दादी से नहीं मिल पाए, ऐसा उन्होंने इमेजिनेशन करा था। तो लेखक का तो ये डिसाइड हो गया कि वो अब आगे जाएंगे पढ़ने के लिए। और फिर बट दैट वॉज नॉट सो। पर ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। पर 5 साल बाद जब लेखक वापस आए तो फिर से वो अपनी दादी से मिलते हैं। दादी वैसी की वैसी ही थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। एक दिन भी ओल्डर यानी बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी उनके पास समय नहीं था। वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स। उन्होंने गले लगाया दादी ने लेखक को। आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और अभी भी वो अपना प्रेयर ही गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। अभी भी जो बहुत खुशी का समय वो अपने स्पैरोज़ के साथ, चिड़िया के साथ बिताती थी और उन्हें थोड़ा सा इस बार वो डांटती भी थी। फ्रिवलियस अटैक मतलब झिड़क देना, प्यार से झिड़क देना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। और शाम के टाइम एक चेंजेस उनके उसमें आया कि उन्होंने प्रे नहीं करी, प्रार्थना नहीं करी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, got an old drum and started to sing. For several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sung of the homecoming of warriors। और आसपास की औरतों को इकट्ठा कर कर, जो आसपास की पड़ोस की औरतें थी उन्हें इकट्ठा करके और एक ढोलक लेकर उन्होंने बहुत सारे गीत गाए। और वो जो ढोलक थी वो अच्छी स्थिति में नहीं थी। डिलापिडेटेड मीन्स नॉट इन अ गुड कंडीशन। और सैगिंग स्किन्स मतलब जो स्किनी फिंगर्स थे दादी के, वो जो उंगलियां थी वो बहुत स्किनी, पतली पतली और इस तरह से थी। तो उससे वो थम्ड मीन्स उसको ढोलक को मार रही थी, बजा रही थी मीन्स। ड्रम एंड संग ऑफ द होम कमिंग वेरियर्स। और गाने कैसे थे उनके? वेरियर्स मीन्स कोई योद्धा जब वापस घर आता है
तो उस तरह के वो क्रांतिकारी गाने संगीत गा रही थी। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हम सब उन्हें मना कर रहे थे कि आप थक जाओगी, ओवर स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और ये पहली बार था कि उन्होंने, दादी ने प्रेयर नहीं करी थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और दूसरी सुबह जब वो बीमार पड़ जाती हैं, इट वॉज अ माइल्ड फेयर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। डॉक्टर बोलते हैं कि एक फीवर है, चला जाएगा, कोई बात नहीं। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। पर जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो कुछ अलग ही सोच रही थी। उन्होंने सोचा, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उनका जो है अंतिम समय पास आ गया। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us। और ये जब जीवन का उनका आखिरी पड़ाव था, लास्ट चैप्टर था, तो वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in her bed, praying and telling her beads। और बहुत पीसफुली, शांति से वो अपने बिस्तर पर लेट गई और प्रेयर करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें ये पता चले, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। उनकी जो माला थी उनके लाइफलेस फिंगर्स से, उनके हाथों से छूट गई। अ पीसफुल पैलोर स्पेयर्ड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और एक बहुत शांति का भाव उनके चेहरे पर आ गया, एंड शी वॉज डेड। ये बहुत दुख का समय है, पर जैसा कि मालूम है कि जीवन का जो आखिरी पड़ाव होता है उसमें ये चीज़ें भी शामिल रहती हैं। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground। और जिस तरह से customary means रीति रिवाज होते हैं, उस रिवाज के हिसाब से उनको पलंग से नीचे उतारा गया। and covered her with a red shroud। shroud means कफन, red shroud से उन्हें उड़ाया गया, उनकी बॉडी को। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट और शोक, मॉर्निंग मीन्स शोक, हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। उनके फ्यूनरल के लिए तैयारी करी जा रही थी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी अ सेरिमेटेड। अब सेरिमेटेड दह संस्कार के लिए तैयारी कर रहे थे। क्रूड स्ट्रेचर मीन्स अर्थी, अर्थी लगाई, अर्थी पे उनको लेटाया जा रहा था। द सन वॉज सेटिंग एंड had light her room and veranda with a blaze of golden light। और जो सूरज की गोल्डन रोशनी थी, सुनहरी रोशनी उनके कमरे तक आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड। और हम आधे रास्ते में आंगन में ही रुक गए। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन ऑल ओवर द वेरेंडा in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। बहुत सारी जो स्पैरोज थी वो फ्लोर ज़मीन पे बैठी थी, जहाँ जो दादी है उन्हें रोज़ फीड दाना डाला करती थी। देयर वॉज नो ट्रिपिंग। और रोज़ वो बहुत ट्रिपिंग मतलब बहुत चहचहाया करती थी, चहचहाट से पूरा घर उनका भर जाता था उस शोर से। पर इस बार बिल्कुल चुपचाप थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर दैम। बहुत दुख हो रहा था उन राइटर्स के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जो उनकी मदर हैं लेखक की, वो कुछ ब्रेड लेके आती हैं। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम। और इस तरह से तोड़ के, जैसे उनकी दादी छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें डाला करती थी, वैसे ही उनकी मदर ने भी डाल दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। पर उन स्पैरो ने
कोई नोटिस उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ब्रेड के टुकड़ों की तरफ. When we carried my grandmother's corpse off, जब corpse means dead body, they flew away quietly. और जब उनकी ग्रैंडमदर को ले जाया गया तो वो भी वहाँ से उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. और अगली सुबह जो स्वीपर आया उसने है डस्टबिन में वो जो हैं टुकड़े थे छोटे छोटे ब्रेड के वो डस्टबिन में डाल दिए. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड फुल ऑफ सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस in this stories, how we are attached to our grandparents in our house. So I like this story so much. You also read it and I hope you understand it.